प्रकाश का अपवर्तन, है ना। अपवर्तन में क्या होता है, माध्यम परिवर्तित होता है ना। अब होता यूं है कि जैसे अपने पास जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य के प्रकाश का वो तो अनंत दिशाओं में जाता ना, तो हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल की अलग अलग परत है कि नहीं है, ठीक है। नीचे का क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, अलग अलग है। तो वहां पर इन जो वायु की परतें हैं इनका सघनता विरलता अलग अलग है। सघनता का मतलब क्या होता है, अणुओं की संख्या ज्यादा, विरलता का मतलब अणुओं की संख्या कम। तो यहाँ पर जब ये सूर्य का प्रकाश है ना अलग अलग माध्यमों में प्रवेश कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, माध्यम में हम कोई सा तेल या फिर पानी है ना, ये भी कांच, ये भी ले सकते हैं। तो इसमें यह होता है कि अपवर्तन की घटना में माध्यम चेंज होता है, मतलब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो हम इसकी परिभाषा को बोलते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वैसे प्रकाश किरण या प्रकाश तरंग का सीधा सा ये है सिस्टम कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, ऐसे मुड़ता नहीं है ना। जैसे मान लो कुछ आ जाए तो ऐसे घूम के चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे नहीं चलेगा। वो कैसे चलेगा, बिल्कुल सीधी रेखा में। अब सीधी रेखा में जब गति करता है तो अपन इसका कैसे उदाहरण देंगे कि प्रकाश के मार्ग में जो मान लो कोई वस्तु आ जाती है तो उसकी क्या बनती है, छाया बनती है। तो प्रकाश के मार्ग में किसी वस्तु के आ जाने पर उसकी छाया का बनना इस बात का द्योतक होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है ना। एक मिनट, तो यहां देखने जरा कि प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और प्रकाश के अपवर्तन में माध्यम चेंज होता है, माध्यम परिवर्तित होता है। परावर्तन की घटना में अपन ने लिखा था कि इसमें माध्यम परिवर्तित नहीं होता है। अब होता यूं है कि इसमें 3 नियम काम करते हैं कि वह अपने मार्ग से किस प्रकार विचलित होगा। तो जब प्रकाश किरण को हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में लेकर आएंगे, दिख रहा है यहाँ पर, इसको PQR नाम दे दो। कहाँ लेकर आए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो ये प्रकाश को कौन से डायरेक्शन में जाना था, सीधे डायरेक्शन में जाना था। ये क्या होता है, इसका अभिलंब, किसी भी पृष्ठ पर लंबवत जो रेखा होती है वो अभिलंब होता है। तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो यहाँ जाना था इस रास्ते, लेकिन ये क्या हुई, अभिलंब के पास आ गई ना। तो इस स्थिति में जो आपतन कोण होता है ये बड़ा होता है, कौन से कोण से, अपवर्तन कोण से। अपवर्तन कोण कैसा हो गया, छोटा हो गया, और आपतन कोण कैसा हुआ, बड़ा। दूसरा नियम हम लिख रहे हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, कहाँ जाना था, इस रास्ते जाना था, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गई। इस कंडीशन में जो आई होता है आपतन कोण वो छोटा हो जाता है और अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है सर। थर्ड पॉइंट आता है कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में लंबवत आपतित होता है तो वो अपने मार्ग से विचलित। तो यहाँ इस कंडीशन में आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आ गया समझ में। विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, और जब लंबवत जाएगा तो वो बिल्कुल सीधे चला जाएगा। तो यहाँ पर आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा है, यहाँ पर आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा है, और यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर है। बना लो इसको।